गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फिर भी अपन आज एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लोरेंज फोर्स। ओके ना, तो उससे रिलेटेड ही है वो टॉपिक। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने के बाद फिर लोरेंज फोर्स पे आ जाएंगे। वैसे मैंने ऑल ओवर आपको पहले बता दिया है कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, ये अपने पहले बात आ चुकी। लेकिन इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन लोरेंज फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। जैसे कि आपको हम बता देते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, ये जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, और यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, ओके, और वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ओके, ये अपन ने डिटेल कर ली थी, r इसकी रेडियस सर्कुलर कॉइल की। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ चार्ज, जो मोशन ऑफ चार्ज कर रहा है क्यू चार्ज, वो v वेलोसिटी से r रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तब उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, उसके साथ क्या क्या होगा, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं आपको ऑल ओवर समझा देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये क्यू चार्ज है। अगर क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। दोनों फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। दोनों फील्ड अप्लाई हो रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक तरह का एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ऑल ओवर मैं यही बोलूंगा। सो इफ ए मूविंग पार्टिकल क्यू पासेस विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड देन क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे, है ना। तो फोर्स, तो इस जो पार्टिकल है क्यू पार्टिकल, इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स ऑन ए वर्किंग पार्टिकल जो वर्क कर रहा है ना, तो उस पे क्या होगा। तो ऑल ओवर अपन यही बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करेंगे जो फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों फोर्स अलग अलग अपन राइट डाउन कर लेंगे और उन दोनों को कॉम्बाइन कर लेंगे तो अपने पास एक पर्टिकुलरली फोर्स आ जाएगी। ओके, सो उसको अपन मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, और उसको मैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं, लोरेंज फोर्स भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ओके, फिनोमेना समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, लेट मी स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q ही होता है, इक्वेशन फर्स्ट होता है, ये आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में। देन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या हो जाएगा, देखो E है तो E लिख दो, M है तो मैग्नेटिक का M आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स क्या होता है, अपन ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू V क्रॉस B, इक्वेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द रिजल्टेंट फोर्स। लिखेंगे अपन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू equation first and second we get the resultant force, resultant force। तो resultant force क्या हो जाएगा, F, इसको मैं ऑल ओवर F लिख रहा हूँ, है ना। F इज इक्वल टू FE प्लस FM। ओके, put the value according to this condition। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसको कह सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये अपन ने पढ़ा है पहले, है ना, पहले आ चुका है, इसलिए मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देख लो आप, सीधा कॉमन आ रहा है। F इज इक्वल टू क्यू कॉमन आ रहा है, E और प्लस V क्रॉस B।
ओके दिस ये जो रिजल्ट आया Q ब्रैकेट E प्लस, या आप एक काम करो बड़ा बना दो, है ना, बड़ा ब्रैकेट बना दो, ये हो गया और ये हो गया। ओके उससे क्या आपको ठीक रहेगा। इक्वेशन नंबर 4, तो Q F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस ब्रैकेट V क्रॉस B। ओके तो दिस वाज फर्स्ट इलस्ट्रेटेड, किसने किया था ये, एक साइंटिस्ट से, इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरिक एंड्रॉन, यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँ, ओके यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। तो दिस फोर्स, ये इक्वेशन नंबर 4 दे दी, दिस फोर्स, ओके फर्स्ट illustrated, okay first illustrated by, अब मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय हेनरिक एंटोन, बाय हेनरिक, देखो नाम थोड़ा अजीब है, आपको भी याद रखना पड़ेगा, एंटोन लॉरेंज, क्या नाम है, हेनरिक एंटोन लॉरेंज, and this force is now called, क्या लिखे, hence this force now called Lorentz force, ओके। और लॉरेंज फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, हम आपको एक बार और समझा देते हैं। ये है E, ये है M, कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूवमेंट करता है v वेलोसिटी के साथ, तब उसके साथ में एक फोर्स अप्लाई होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो ऑल ओवर लॉरेंज फोर्स होगा। लॉरेंज फोर्स को ऐसे जानते हैं, F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। सबसे पहले हेनरिक एंड्रॉन लॉरेंज ने दिया था। चलो एक बात और याद आ गई, हम आपको बता देते हैं, 1902 में इनको नोबेल प्राइज में मिला था। और ये जो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, ये कहाँ का था, डच का था, कहाँ का था, डच, ठीक है। इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अपन बात कर रहे थे फ्रॉम इक्वेशन 4, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, F इज इक्वल टू Q E प्लस ब्रैकेट V क्रॉस B, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन लिखी है, मैग्नेटिक फोर्स जो लॉरेंज फोर्स कहलाता है, एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अगर मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करे तो अपन उसको कैसे राइट करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है तो FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V क्रॉस B। ओके दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये अपना हो जाएगा 5। ओके 4 आ गया था नीचे, ये हो गया 5। सो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ये जो इक्वेशन 5 है इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको आपको पढ़ा दिया पहले, फिर भी मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अपना टॉपिक ही ऐसे ही उसमें पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, QVB साइन थीटा। ओके ये आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके इक्वेशन नंबर ये हो गया अपना 6। व्हाट इज द थीटा, theta is angle between here, theta is angle between V and B, V और B के बीच में क्या है,
एंगल है, ठीक है। सो क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, so clear the direction of the magnetic force, so clear that the direction of the magnetic force, क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको भी यही लिखना है, पढ़ना है। so direction of the magnetic force is perpendicular the place format, is perpendicular to placed form, okay, placed form, okay। एक्चुअली मैं समझाता हूँ आपको, मैं क्या लिख रहा हूँ जो अभी समझ आ गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो बी और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो डायरेक्शन के साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगा है विथ 90 डिग्री। ऐसा मैंने आपको बताया होगा, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ऐसा फिगर भी मैंने पहले बनाया था, है ना, तो उस फिगर के अकॉर्डिंग ही मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आता है, ओके। सो फॉर्म बाय द क्या लिख रहे थे अपन, परपेंडिकुलर द प्लेस फॉर्मेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी से डिफाइन करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे लिखते हैं, बी से, इसको किससे लिखते हैं, बी से, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अपन राइट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने बात लिखी है V और B यहाँ से लिखा है मैंने, जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपना, ये है ना, लोरेंस फोर्स कह रहे हैं जिसको, है ना, तो ऑल ओवर इसके बीच में टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या बन रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था एक किसके अकॉर्डिंग चलेगा ये, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। हमने आपको बताया था मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू, क्या बताया था, समझ लो, स्क्रू को अपन वॉल में फिट कर रहे हैं ना, तो अंदर की ओर स्क्रू जा रहा है, तो वो क्या बता रहा है, करंट बता रहा है, और जो स्क्रू मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपन पेचकस की सहायता से, वो जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो वो इसी बेस पे, इसी रूल पे वो वर्क कर रहा है, ओके। ये वाला फिनोमेना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। इसके फिर अपन स्पेशल पॉइंट देखते हैं। स्पेशल पॉइंट, इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स अगर वो मूव नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी क्या होगा, जीरो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया, दैट मीन्स ओनली मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स को खाली एक्सपीरियंस करेगा, ओके। व्हेन द कंडीशन इज दिस अप्लाई एंड दिस अप्लाई, v is equal to 0 and f is equal to 0, देन सेकेंड और है, सेकेंड के बारे में बात कर लेते हैं अपन। एंगल की बात कर रहा है, एंगल को ही लेके चलेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 ओके। सो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, दी वेलोसिटी किससे डिफाइन शो करेगा, v of the charged particle and magnetic field, इसको कैसे शो करते हैं, आर इक्वल, या आप कह सकते हो और पैरेलल, ऐसे भी कह सकते हो, है ना, और पैरेलल, ओके। So the velocity of the charged particle and the magnetic field are equal or parallel, then क्या हो जाएगा, all over, then तो F is equal to FM is equal to हो जाएगा QVB sin 0 डिग्री,
जीरो पे बात करें अपन तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया जीरो। तो इस अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो चार्ज पार्टिकल होगा ना वो किस में मोशन करेगा। सो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन लीनियर पाथ, किस में मूव करेगा लीनियर पाथ में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखना है। इफ द कंडीशन विद द साइन इज इक्वल टू 0 डिग्री देन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए लीनियर पाथ। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों आपको याद रखनी। ओके, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन 1 नंबर का, है ना, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम भी ठीक ही है ना। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, सो दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।